समानी साहब मरकजी सदर पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन पाकिस्तान, मोहतरम जनाब मोहम्मद इकबाल कायम खानी साहब सूबाई सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन, वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन के दीगर अहदेदारान, ऑफिसर्स एसोसिएशन के तमाम साथी और एस्को हैदराबाद के तमाम ये जाले साथी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है एनटीडीसी के भी साथी हैं, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वाटर विंग के दोस्तों को भी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि मोहतरम अब्दुल लतीफ समानी साहब की क़यादत में वापडा के मुलाजमीन और अफसरान ने उन पॉइंट्स के खिलाफ, उन बातों के खिलाफ एक एहतजाज शुरू किया है जो इदारों को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। अभी इस वक्त जो हमारा मुतालबा है वो ये है कि पेपको को न तोड़ा जाए और उसके साथ साथ प्राइवेट सीओज लाके इदारों की कारकर्दगी को मजीद खराब ना किया जाए। जो आज की खराबी हुकूमत को या लोगों को जो नजर आ रही है इदारों में, उसमें इदारे के मुलाजिमीन का कोई कसूर नहीं है, बल्कि ये पॉलिसी मेकर्स का कसूर है। हुकूमतें 5 साल मंसूबे तरतीब देती हैं और 5 साल आइंदा के लिए सोचती हैं कि जनाब हमें क्या क्या करना है जो हमारी आवाम की रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा किया जाए, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से आज तक जो प्लानिंग कमीशन बनाए गए हैं उन्होंने ये कोशिश ही नहीं की कि आइंदा हमारी ज़रूरतें क्या हैं, उनके मुताबिक हमें क्या इक़दाम करने चाहिए कि हम आवाम की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। यही वजह है कि ना आज मुल्क में पानी है, ना मुल्क में बिजली है और बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज है। लोग परेशान हैं, महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है, लोगों को जीना मुहाल हो गया है। वापडा के मुलाजिमीन जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं ये भी उसी आवाम का एक हिस्सा है। यहाँ पर मौजूद ये लोग जो आपको हजारों में नजर आ रहे हैं, हजार नहीं है, ये इनकी तादाद लाखों है। इनके पीछे खानदान है, इनके पीछे इनके बच्चे हैं, इनकी बिरादरियां हैं। मेहरबानी फरमाकर जमहूरी हुकूमतों को ये सोचना चाहिए कि आज ये तमाम अफसरान और ये मुलाजिमीन जो प्रेस क्लब हैदराबाद के सामने ये एहतजाज कर रहे हैं, ये आवाज सिर्फ इन हजारों लोगों की नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लाखों लोगों की आवाज है। और जमहूरी हुकूमतों का ये फर्ज होता है कि वो लाखों लोगों की आवाज को सुने और अपनी पॉलिसीज को उनकी मर्जी के मुताबिक तब्दील दें। लिहाजा जो प्राइवेट सीओज आप लगा रहे हैं, जब इनको नामंजूर है, जिनको काम करना है उन्हीं पे आप उनकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज मुसल्लत करेंगे, आप कभी भी नताइज को बेहतर नहीं कर सकते। आप एक सर्जन को कहें कि पावर हाउस में जाके बिजली पैदा करें, हाउ इट इज पॉसिबल दैट ही विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी? वो नहीं कर सकता। वो ऑपरेशन कर सकता है, बिजली पैदा नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर एक इंजीनियर को आप कहें कि जाओ और जाके किसी का ऑपरेशन कर दो, तो ये नामुमकिन बात है। तो हमारी यूनियन का और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का यही मुतालबा है कि जनाबे वाला जो एक्सपर्टीज हमारे अफसरान में, हमारे इंजीनियर्स में होती है, वो प्राइवेट लाए हुए लोगों में नहीं होगी। आप मेहरबानी करके हमारे ही बंदों को शेल्टर बरामद करें। हमारा लाइनमैन, हमारा मीटर रीडर, हमारा मीटर रीडर जब रिकवरी पे लाइनमैन जाता है उसको जूते पड़ते हैं, पुलिस FIR लिखने को तैयार नहीं होती। तो जनाबे वाला हुकूमत का ये काम होता है कि वो अपनी रिट कायम करे और इदारे के मुलाजिमीन को सिविल सर्वेंट्स के तहत जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, तभी तो आप रिजल्ट देने की बात कर सकते हैं। आज चोरी के वाक़ात होते हैं, लूट मार के होते हैं, अगवा के वाक़ात होते हैं, सब कुछ हो रहा है। जब उन्हीं पे आप कुछ नहीं कर रहे तो सिर्फ ये इदारा रह गया सब कुछ करने के लिए। मेहरबानी करके काम करने दें, बेहतर काम करें। 1958 में जब वाक़या कायम हुआ, सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन के बुनियाद पे 2 सूबे थे, दोनों में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने इतना काम किया कि आज पाकिस्तान के कोने कोने में बिजली है। ये वापडा के मजदूरों ही का काम था। आप मरी चले गए, हजारों फीट बुलंद पहाड़ियों पर आपको टावर्स और पोल नजर आएंगे। तो जनाबे वाला ये काम आपके वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, आपके CSP अफसरान ने, इन्होंने नहीं किया। ये काम इसी वापडा की लेबर ने किया है। तो जब ये वो कुछ कर सकते हैं
तो ये मजीद भी सुधार ला सकते हैं, मगर बराए मेहरबानी इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जो कानून कहता है उसी के दायरे में रहते हुए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें कि इनके साथ अगर कोई बंदा ज्यादती करता है, कोई गुंडागर्दी करता है, तो कम से कम उनकी सरकोबी हो, ताकि इन्हें एक अच्छी एटमॉस्फेयर मिले, एक अच्छा कल्चर मिले काम करने का। तो मैं आपको, हुकूमत को मैं यकीन दिला सकता हूँ कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेवल यूनियन और ऑफिस मिल के अपने मजदूरों के साथ वेतन अदाई दे सकते हैं। शर्त यह है कि तुम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पे अमल कराओ और हमारे मुलाजिमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो। मोहतरम अब्दुल लतीफ निज़ामानी साहब को आज के इस जलसे में फिर एक मरतबा अपनी हिमायत का, ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से अपनी हिमायत का यकीन दिलाता हूँ कि जब तक आप बंद रखेंगे दफ्तरों को, हम भी बंद रखेंगे, अपनी काम नहीं करेंगे। जब आप रोडों पर आएंगे तो हम भी रोडों पर आएंगे, आप जेलों में जाएंगे, हम भी जेलों में जाएंगे। हर कुर्बानी हम आपके साथ देने को तैयार हैं। We accepted your leadership. We are ready to sacrifice with you. इसी के साथ ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहता हूँ और आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।